हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन एंड इट्स फिजिकल मेथड। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है, स्टरलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है और इसके मेथड पढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन में क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें पहला अपना फिजिकल मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस है क्या। स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन फ्री करने के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने स्टरलाइजेशन के द्वारा उन्होंने पास्चराइजेशन दिया था, जो क्या था, अबव बिलो 100 डिग्री था। इन 1862 में इन्होंने क्या पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बैक्टीरिया लिए थे, जो जर्म्स होते हैं, उन्हें किल किया था हाई हीट के द्वारा। हीट तो मतलब इन्होंने बताया था कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे बैक्टीरिया कैसे किल होते हैं, तो हम जानते हैं कैसे। तो क्या कर देते हैं, अल्ट्रेशन इन परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल, मतलब कुछ बदलाव कर देते हैं या चेंज कर देते हैं हमारी बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में। कैसे? पहला कर देते हैं डैमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे सेल की जिससे उसमें लीकेज हो जाती है। और फिर सेकंड क्या कर देते हैं, डैमेज टू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जब हम स्टरलाइजेशन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंटामिनेशन एरिया में हम जब स्टरलाइजेशन देते हैं, तो वो क्या कर देता है, स्टरलाइजेशन जो प्रोडक्ट होता है या जो केमिकल होता है स्टरलाइजेशन के रूप में यूज किया गया है, वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है उसके प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरिया के प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देता है। कैसे? वो करता है, क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हीट के द्वारा, वो प्राइमरी प्रोटीन डीनेचर कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी डीएनए और आरएनए नहीं बन पाते, जिससे उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है हमारा। बस यही होता है स्टरलाइजेशन में। अब स्टरलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच रिमूव और किल ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक प्रोसेस है जिसमें सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब फ्रॉम सरफेस ऑफ और नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, दोनों सरफेस से, ठीक है। इट इज़ एन असेंशियल स्टेज इन दिस प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट यूज फॉर पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पेरेंटल जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनके लिए स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है। इंटरनल ऑर्गन जो सेफ रखने होते हैं, वहाँ पे स्टरलाइजेशन किया। और जो क्लीनिंग अपरेटस होते हैं, जैसे कई सारे ग्लासवेयर्स होते हैं, उन्हें हम स्टरलाइज करते हैं। अब स्टरलाइज क्या होता है, तो ये जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी में कुछ भी करते हैं, कोई भी हमें कल्चर मीडिया बनाना हुआ, कुछ भी, तो सबसे पहले हमें ग्लासवेयर को स्टरलाइज करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, फिर उसे स्टरलाइज करना पड़ता है। तो इसमें पहला आता है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा रेडिएशन मेथड और मैकेनिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हम पढ़ेंगे दो, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे ऑटोक्लेव। अब फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, हमने बताया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट। अब ड्राई हीट में भी तीन चार टाइप के होते हैं, सनलाइट, ड्राइंग, रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन। और मॉइस्ट हीट में क्या आता है हमारा, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, मतलब पास्चराइजेशन, जिसमें 62.5 डिग्री पे हम दूध को उबालते हैं 30 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर टेम्परेचर एट 100 डिग्री बॉइलिंग आती है यहाँ पे, और टेम्परेचर अब 100 डिग्री 120 डिग्री ऑटोक्लेव में दी जाती है, ठीक है, जिससे हमारा बैक्टीरिया डीनेचर हो जाता है और मर जाता है, ठीक है। अब फिजिकल मेथड क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे इसी मेथड के बारे में। अगले लेक्चर में हम अपने केमिकल और रेडिएशन मेथड। तो फिजिकल मेथड में पहला ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल मेथड, इन दिस मेथड हीट अप्लाई ऑन द सरफेस, देन प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचरस आर ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एंड इट किल। जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इसका जो प्रोटीन होगा वो डीनेचर हो जाएगा,
डीनेचर हो जाएगा, जिससे हमारा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। यही होता है हमारा फिजिकल मेथड में। और ये क्या होती है, इजी एंड सिंपल मेथड है। ये एप्लीकेबल फॉर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, जो मतलब हीट से नहीं डरते, ऐसे बैक्टीरिया जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं उन पे यूज नहीं होता। ये जो थर्मोस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, जो मतलब हीट को सह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसों पे अप्लाई किया जाता है फिजिकल मेथड। ठीक है, जो मतलब 100 डिग्री से अबव की हीट सह सकते हैं, ऐसे पर फिजिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। और जो हीट सेंसिटिव होते हैं उन पे ये फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है, इससे समझ में आ रहा होगा। ड्राई हीट मतलब डायरेक्ट हीट देंगे। तो हीट इज मोस्ट रिलायबल एंड रेपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये जल्दी मेथड, इससे क्या हो जाता है, हमारा बैक्टीरिया किल हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनकी प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, और जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उनका इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो मर जाते हैं या किल हो जाते हैं। ठीक है, और पहला इसमें आता है हमारा सनलाइट एंड ड्राइंग। सनलाइट, जैसे आपने सूरज में कपड़े सुखाते होगे, तो ये क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कपड़ों पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे नदियों का जो पानी होता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है ज़्यादातर नदियों में। तो दिस नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मतलब जैसे वाटर इन टैंक्स में जो पानी भरा है, अगर ऊपर से धूप लग रही है तो उसमें प्योर वाटर रहेगा, कम बैक्टीरिया आएंगे। जैसे रिवर्स एंड लेक, सनलाइट प्रोसेस, अल्ट्रा वायलेट रे। जो सनलाइट होती है वो क्या, अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो क्या कर देती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जर्मिसाइड एक्टिविटी के लिए। ड्राइंग वेरी अनरिलायबल मेथड, जहाँ स्पोर्स और ड्राइंग बना लेते हैं, अनरिफ्लेक्टेड कर देते हैं, मतलब क्या कर देती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे किल कर देती हैं उन बैक्टीरिया को, बट उनके स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, रेड हीट मेथड क्या होता है, ये जैसे हमने नीचे आग जलाई और आपने लोहार को देखा होगा, वो डायरेक्ट कोई भी मेटल होता है उसको रेड हीट के ऊपर रख देता है, बहुत देर तक उसको रेड हीट देता है जब तक वो लाल ना हो जाए। तो इसी को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, रेड हीट स्टरलाइजेशन। इट इज़ यूज टू स्टरलाइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जो भी मेटल का ऑब्जेक्ट होगा उसको, होल्डिंग ए फ्लेम देट आर रेड हॉट, जब तक वो लाल ना हो जाए। जैसे इनक्यूबेटर राइस या वायर नीडल, जो नीडल होती है, सुई होती है, उसे भी हम ऐसे ही स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, फिर आती है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या होती है, जैसे हम वो कल्चर प्लेट या वो लेते हैं, जो जैसे कवर स्लिप होगी हमारी या ग्लास स्लाइड, इन सबको फ्लेमिंग के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। बट ये क्या होती है, जो फ्लेमिंग होती है ज़्यादा वेजिटेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ही अप्लीकेबल होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा हॉट एयर ओवन। अब हॉट एयर ओवन क्या होता है, हॉट एयर ओवन से समझ में आ रहा होगा कि इसमें हॉट एयर छोड़ी जाएगी कैसे। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई हीट। ड्राई हीट में सबसे ज़्यादा क्या हमारा हॉट एयर ओवन है। इसमें क्या करते हैं, हम अपना मटेरियल रख देते हैं, एक ओवन टाइप का होता है, जैसे आपने माइक्रोवेव देखा है ना, ऐसे ही होता है ओवन टाइप का। इसमें मटेरियल रख देते हैं और टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, जिससे ये कुछ मिनटों में सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और स्टरलाइज फ्री हो जाता है, मतलब स्टरलाइजेशन हो जाती है, उसकी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। सो प्रिंसिपल में भी ये लिखा है, इन हॉट एयर ओवन मेंटेन द हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, सो द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचुरड एंड ऑक्सीडाइज। वही बताया कि प्रोटीन जो होता है बैक्टीरिया का डीनेचुरल हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। क्या क्या होता है इसमें, तो कंस्ट्रक्शन इसमें देखो, बाहर ये लगी हुई है हमारी एल्युमिनियम की, ये हमारा हॉट एयर ओवन है। इसमें देखो ये हॉट एयर ओवन है, ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके बाहर ये अंदर हमारी वो लगी हुई है, जिसमें हम मटेरियल को रखते हैं, कुछ भी जैसे हमें ग्लास वेयर रखने हुए, ये सब हम इसके अंदर रखते हैं। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे, इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड चैम्बर, मतलब इसमें 2 वॉल्स, ये देखिए डबल वॉल्ड चैम्बर है। ठीक है, इसका और एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड चैम्बर, और इसमें थिक आइसोलेशन मोड ऑफ
फाइबर ग्लास होता है इसमें हमारा यहाँ लगा होता है, जिससे इसमें हवा पास ना हो सके। और हॉलो फ्लैंगेड डोर कैरीज जैकेट दैट प्रोवाइड टाइट स्टील। मतलब इसमें क्या होती है, हमारी जो जैकेट लगी होती है इसमें हॉलो डोर के अंदर, जो टाइट रखती है हमारी स्टील को, ठीक है। और फिर हीटिंग इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स। मतलब हीटिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं हम, वायर्स के थ्रू, हीटिंग एलिमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हॉट एयर हो, ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है ऊपर, ये फ़ैन क्या करेगा, इसको पूरी जो हॉट एयर होगा इसको फैलाएगा इन सारे जैकेट्स में। और हमारे आउटर केस कंटेन फाइबर ग्लास लगे रहते हैं, एफ्लेट गैसकेट लगी होती है इन सब के बीच में, जो मतलब इसमें कैसे हीट जाती है हमारी, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट जाती है हमारी, एक मेटल से दूसरे मेटल में, दूसरे से तीसरे मेटल में, ऐसे हीट हमारी इसमें जाती है। और परफोरेटेड सेल्फ लगे होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, मतलब इनसे हीट हमारी जो एयर होती है धीरे धीरे पास होती है, छेद छेद से होते हैं, इनमें एयर पास होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर रेगुलेटर है डोर, बस वही है। और एक और चीज़, इसमें ये बेंट लगा हुआ होता है, क्योंकि अगर जब हम इसमें से मटेरियल निकालते हैं तो पहले हम बेंट को ऑन कर देते हैं, जिससे हमारी जो हवा बची हुई रहती है या प्रेशर जो ज़्यादा होता है वो निकल जाता है बेंट के द्वारा, और फिर हम अपने मटेरियल को निकाल सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसीजर में लिखा है। कैसे, नॉन हीट लेवाइलर सब्सटेंस, मतलब जिसमें हीट से डर ना लगता हो, जिन सब्सटेंसों को उनको पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज वेजिटेटिव फॉर्म ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म किल इन 2 hours एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। जो बैक्टीरिया होता है उसके स्पोर्स भी इसमें किल हो जाते हैं 2 घंटे रखते हैं 160 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। और द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कुक स्लोली फॉर अबाउट 2 hours बिफोर द डोर इज ओपन सिंस द ग्लासवेयर में गेट क्रैक्ड बाय सडन कूलिंग। क्योंकि अगर जैसे ही हम 2 घंटे के बाद अगर डोर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ग्लासवेयर होंगे सडनली कूलिंग में आएंगे तो वो टूट जाएंगे। इसलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, बेंट को ऑन कर लेते हैं, जिससे उसका प्रेशर कम कर देते हैं, हीट कम कर देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम फॉर हॉट एयर हो, तो ये याद रखना ज़रूरी है हमें, टेम्परेचर और टाइम। जैसे अगर हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 170 डिग्री किया है तो हमने 1 घंटे के लिए रखते हैं, और अगर 60 मिनट के लिए रखते हैं, मतलब 1 घंटे के लिए। और अगर टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है तो 1 घंटे 20 मिनट के लिए रखते हैं, मतलब 120 मिनट के लिए, 2 घंटों के लिए रखते हैं 160 डिग्री पर, ठीक है। और जैसे ही 150 डिग्री आता है तो हम 150 मिनट के लिए रखते हैं 150 डिग्री पर, ठीक है। और 140 डिग्री पे 180 मिनट के लिए, मतलब 3 घंटों के लिए रख देते हैं। और इसकी एडवांटेज क्या है हमारे हॉट एयर ओवन की, ये सिंपल एंड इजी टू यूज है, और इट इज डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल फ्यूम्स, इसमें कोई भी हार्मफुल फ्यूम्स रिलीज नहीं होती है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे रबर, प्लास्टिक, वॉलेटाइल जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके लिए यूज नहीं होता, ठीक है। इसके सिंपल यूज है और इसमें हार्मफुल गैसें रिलीज नहीं होती हैं। और डीमेरिट डिसएडवांटेज क्या है, ये सर्जिकल जैसे कोई भी कंपोनेंट उनके लिए यूज नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, वॉलेटाइल, रबड़, इन सब के लिए। और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, यूज टू स्टरलाइज ग्लासवेयर, फोरसेप्स, स्केपलस, सीरीज और स्पेक्चुला, इन सब के लिए, जो मतलब मेटल की चीज़ें होती हैं उन सबको ज़्यादा, और ग्लास की चीज़ें उन सबको स्टरलाइज करने के लिए। आल्सो फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जैसे सच एज ग्लिसरीन, फिक्ट ऑयल, लिक्विड, पैराफिन, पॉलीथीन और ग्लिसरॉल, इन सबको भी स्टरलाइज कर देता है। आल्सो यूज सम डस्टिंग पाउडर सच एज काउलिन, टॉल्क, जिंक ऑक्साइड, एक्सटाज, इन सबको भी स्टरलाइज कर देता है। फिर आता है हमारा दूसरा मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इन दिस प्रोसेस माइक्रोऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय वाटर और स्टीम। मोइस्ट का मतलब आप समझते हो, मोइस्ट से क्या होता है कि इसमें हमारी मोइस्ट मतलब मॉइस्चर, या जैसे कोई चीज़ बॉईल हुई है तो इसमें हमारे कन्वेक्शन के द्वारा इसमें दिया जाता है, या वेपर्स के रूप में हीट दी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कोई सब्सटेंस है,
इसे हमें स्टरलाइज करना है, तो इसमें हम वेपर्स के द्वारा हीट देते हैं, ठीक है। तो इसे ही मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीनेचुरल हो जाता है, उनका प्रोटीन और एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, जिससे वो किल हो जाते हैं। और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से। और मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन 3 टाइप में डिवाइड होता है हमारा। पहला होता है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, टेम्परेचर एट 100 डिग्री और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री। तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, पास्चुराइजेशन। तो इन दिस मोस्टली हीट लेवाइबल फ्लूइड मे बी स्टरलाइज बाय हीटिंग एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, जैसे पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। जैसे मिल्क को हम 62.5 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं तो हमारा मिल्क क्या हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। बट उसमें कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया रहते हैं, सारी बैक्टीरिया की नहीं होती। जैसे वैक्सीन प्रिपेयरिंग फॉर नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया में भी इनइफेक्टिव इन ए वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। जैसे जो वैक्सीन होती हैं उन्हें भी इसमें ही स्टरलाइज किया जाता है। फिर आता है हमारा टेम्परेचर एट 100 डिग्री। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग एट 100 डिग्री फॉर 10 to 30 मिनट किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स। जब हम 100 डिग्री पे किसी को भी बॉयल करते हैं तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। एट एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री स्टीम इज यूज टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया विच मैनी डिकम्पोज इट सब्सटेंस हायर टेम्परेचर। और जो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है हायर टेम्परेचर पे। सो ये नॉट सुटेबल स्टरलाइजेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल, ग्लासवेयर और इन सब के लिए हमारे ये सुटेबल नहीं होती बॉइलिंग, इसलिए इसका कम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री। इसमें क्या करते हैं, ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें ऑटोक्लेव, जैसे आपने घर में कुकर देखा होगा उसी तरह ये ऑटोक्लेव होता है। इसमें क्या होता है, भाप के द्वारा या वेपर्स के द्वारा क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट स्टरलाइज होता है और उसका बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्लेव का, इन विच अनसैचुरेटेड स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम इज प्रोड्यूस अंडर प्रेशर। मतलब स्टीम देते हैं, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज इन क्लोज्ड बीजल, क्या कर देते हैं हम, इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो कम टेम्परेचर, तो इंक्रीज, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है प्रोपोर्शनली। एंड एट हायर प्रेशर इज यूज टू किल द माइक्रो, प्रेशर बढ़ा देते हैं जिससे माइक्रो किल हो जाते हैं। इट इज़ द सफिशिएंट टू किल द वेजिटेटिव एंड स्पोर्स ऑफ द माइक्रो। ये एक सफिशिएंट मेथड है किल करने के लिए हमारे वेजिटेटिव स्पोर्स और माइक्रो। इट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में भी ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट वर्टिकल सिलेंडर ऑफ गन मेटल, ये स्टेनलेस स्टील इन सराउंडिंग फॉर्म ऑफ केस। मतलब जैसे आपका कुकर होता है ना, उसी टाइप का होती है ये, ठीक है, सराउंड या सिलेंडर टाइप का होता है, जिसमें क्या होती है, सबसे ऊपर लिड इज फास्टेड बाय स्क्रू कैम्प। मतलब फास्ट एंड होती है, मतलब लिड, मतलब इसका ढक्कन जो होता है वो फास्ट एंड होता है स्क्रू क्लैम्प से। इस पर जो ढक्कन लगा हुआ होता है उसके ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, हमारे क्लैम्प्स लगे होते हैं कसने के लिए, ठीक है। और अनरेडेड वायर टाइट बाई अब्जॉर्ब गैसकेट, मतलब इसमें वायर टाइट करने के लिए उस पर ऊपर स्क्रू लगे होते हैं जो उसे टाइट करते हैं, ठीक है। द ऑटोक्लेव हैज इट इज द लीड और अपर साइड ए डिस्चार्ज टैप फॉर एयर एंड स्टीम। जो ऑटोक्लेव की अपर साइड वो क्या कर देते हैं, एयर और स्टीम से डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब उसमें एयर और स्टीम अंदर ही रहती है, जिससे ए प्रेशर गेज एंड सेफ्टी वेल्व दैट कैन बी सेट द बिलो ऑफ एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। जो प्रेशर गेज होती है और सेफ्टी वॉल्व होती है वो इस तरह एडजस्ट की जाती है जो प्रेशर मेंटेन कर सके। तो इस टाइप का होता है हमारा, जैसे ये हमारा है ऑटोक्लेव। अब इसमें ये हमारी ग्रिड बास्केट है, इसमें हम अपना मटेरियल रखते हैं, ठीक है। इसमें हमने जैसे ग्लास रॉड ली, बीकर लिया, कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये सब इसमें रख दिए, पुट कर दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे ऑन कर देंगे स्विच के द्वारा। सबसे पहले हम इसका प्रेशर गेज चेक कर लेंगे और फिर हम इसे ऊपर से टाइट कर देते हैं। ये हमारी सेफ्टी वॉल्व लगी रहती है, सेफ्टी वेल्व, और ऊपर थर्मोमीटर, ये हमारा टेम्परेचर बताता है इसका।
इसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये हॉट जो लास्ट में एयर रिमूवल होता है, जैसे कुकर में सीटी लगी होती है, ये इसकी सीटी मान लो, ये इसकी सीटी लगी होती है, ठीक है। और ये यहाँ से प्रेशर भी जल जाती है और नीचे हमारा क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम है इसको वाटर खाली करने के लिए, ठीक है, या ड्रेन वेल्व जैसे। और इसमें नीचे वाटर जहाँ से जाता है, यहाँ पे हमारे हीटर लगे हुए होते हैं जो इस वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा ऑटोक्लेव। तो ये हमारी क्या है, इसमें ये जो इसकी लिड है, इस पर ये टाइट करने के लिए लगे हुए हैं। ये हमारा ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये इसकी सीटी लगी हुई है, ठीक है, जो आप कहते हो। और यहाँ से हमारे नीचे वाटर भरा होता है इसमें, यहाँ पर। और ये वाटर निकालने के लिए लगा हुआ है, ये हीटिंग मेंटल है, यहाँ से हीटर देते हैं, ठीक है। बस यही होता है हमारा ऑटोक्लेव। फिर आती है हमारी इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर आपको पहले ही बता दिया है। इसमें क्या होता है, वाटर भरा जाता है, उसे क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद उसमें से वेपर्स निकालने लेते हैं, जो क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। और जैसे देख लेते हैं हम इसमें क्या होता है। पहले द वाटर इज फिल्ड इन ऑटोक्लेव, वाटर फिल्ड करने के बाद मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज इन लोड इनसाइड द ऑटोक्लेव। हम अंदर प्लेट रखी होती है, उसमें मटेरियल रख देते हैं। नाउ मेंटेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर स्टरलाइज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो उसकी ज़रूरत रहती है उसके अनुसार हम इसमें टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, और टाइम टू टाइम। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस है, 1150 टू 1118 तक है, तो हमारे स्टीम प्रेशर क्या होगा, 10 LB स्क्वायर इंच होगा हमारा, 10 LBS होगा। और होल्डिंग टाइम 30 मिनट, 30 मिनट तक रखेंगे हम इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पर। 115 डिग्री टेम्परेचर से 118 डिग्री पर 10 डिग्री, वो 10 LBS प्रेशर पर, ठीक है। और 121 से 124 डिग्री टेम्परेचर में हम रखेंगे इसे 15 मिनट के लिए, और 15 LBS टेम्परेचर पर, ठीक है। और 126 से 129 डिग्री सेल्सियस पे, 126 डिग्री टू 129 डिग्री सेल्सियस फॉर पुट 10 मिनट एंड 20 LBS प्रेशर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें 135 से 138 डिग्री टेम्परेचर तक गए, तो हमारा 30 LBS प्रेशर हो जाएगा। और खाली 3 मिनट के लिए रखना पड़ेगा हमें, 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। आफ्टर पुट द मटेरियल पुट करने के बाद क्या करेंगे हम, इसका जो लिड क्लोज कर देंगे, और डिस्चार्ज टैप इज ओपन एंड सेफ्टी वेल्व एडजस्ट टू द रिक्वायर्ड प्रेशर। और इसकी जो सेफ्टी वेल्व है उसे एडजस्ट कर देंगे जो हमें प्रेशर चाहिए। जैसे अगर हमने 115 डिग्री से 118 डिग्री में रखा, तो इसका प्रेशर हम 10 कर देंगे और इसे 30 मिनट के लिए पुट रख देंगे। देन एयर बबल्स स्टॉप इमिट्स फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप, इट इंडिकेट्स ऑल द एयर रिमूव फ्रॉम इनसाइड द ऑटोक्लेव। जब इसमें हम हीट करेंगे तो हमारे एयर बल्ब रिमूव होंगे। जैसे कुकर में सीटी लगती है ना, ऐसे ही इसमें भी एयर बल्ब की सीटी लगेगी। देन क्या होगा, हमारा क्लोज एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर, नाउ स्टीम प्रेशर राइज एंड इनसाइड एंड व्हेन द रीच द डिजायर्ड सेट लेवल, बेल ओपन एंड एक्सीज स्टीम एस्केप्स। आफ्टर द होल्डिंग टाइम ओवर, जैसे ही हमारा होल्डिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा, द हीटिंग इज स्टॉपेड एंड अलाउड टू कूल द ऑटोक्लेव। कुछ टाइम के लिए इसे कूल कर देंगे। एंड प्रेशर गेज इंडिकेट, हमारा जो प्रेशर गेज है वो इंडिकेट कर देगा। नाउ एयर इज अलाउड टू रिमूव फ्रॉम द ऑटोक्लेव बाई ओपन डिस्चार्ज टैप। हम इसकी सीटी ओपन कर देते हैं और जिससे हमारी एयर रिमूव हो जाती है। नाउ फाइनली लिड इज ओपन एंड द स्टरलाइज आर्टिकल मटेरियल आर रिमूव्ड। जो हमारा मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये वेरी इफेक्टिव है। और जो हीटिंग जो होती है मटेरियल पर वो जल्दी होता है हमारा, और ज़्यादा प्रोवाइड करता है एक्शन ऑफ मोइटेड। और डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल सच एज
जैसे पाउडर हो गए, ऑयल हो गए, फैट्स, इन सब के लिए हमारा सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर हीट लिवाइल सब्सटेंस जैसे भी चीज़ जिसका टेम्परेचर हमारा 115 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया मीडिया, हीट स्टेबल लिक्विड, सलाइन सॉल्यूशन, हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ग्लास वेयर, फिल्टर पेपर, रबर और प्रोडक्ट, इन सब के लिए यूज करते हैं हम इसका। ठीक है, थैंक यू।